हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द सेशन। मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर, साथ ही साथ एग्जामपुर पर हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति से एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं मैथ्स फाउंडेशन बैच में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज और साथ ही साथ लेवल वाइज, यानी प्रत्येक टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं जब तो जीरो लेवल से किसी चीज को स्टार्ट करते हैं और फिर उसको जीरो से मीडियम पे ले जाते हैं और फिर हाई लेवल पर ले जाते हैं। तो इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो सीरीज में अगर बात किया जाए तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज परसेंटेज को, और परसेंटेज में भी अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज में भी बच्चा बात हो रही है टाइप नंबर 2 की। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को अभी मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे इस टाइम को लेकर। तो मैं बच्चा रोज आपको बता दूं कि रोज ये क्लास आपकी 3 बजे होती है। ठीक है, सो सभी लोग रोज 3 बजे जुड़ जाया करो इस क्लास से। हाँ, बाय चांस अगर कोई जैसे कल आपकी क्लास ये 2 बजे से हुई थी क्योंकि जो है सर अवेलेबल नहीं थे किन्हीं कारणों की वजह से, तो उनको सपोर्ट देने के लिए मैं आ गया था। तो कल आपकी क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ था, चेंज हुआ था। ठीक है, सो आपकी जो क्लास का टाइमिंग है वो डेली 3 PM है। डेली 3 PM पे आपको इस क्लास से जुड़ना है। और आज हम लोग जो शुरुआत है वो करेंगे आगे की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग भी यहां पर इस सेशन को देख रहे हैं, कि कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी कि जो 12 घंटे का समय होगा, इस 12 घंटे में विवेक सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें वो आपको पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कराने वाले हैं। ठीक है, सो तैयार हो जाइए सभी लोग। करंट अफेयर्स विद ऑल स्टैटिक जीके, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं वो सारे भी आपको कराएंगे। और ये क्लास जो है वो आपके एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे होगी। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे जितने भी बच्चे हैं, जो क्लासेस आपकी होती हैं उसी तरीके से वो क्लासेस चलती रहेंगी, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी व्यवधान आने वाला नहीं है। ठीक है, एग्जामपुर पे क्लास होगी तो जितने लोग करंट अफेयर्स या जिनका मेंस एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका रेलवे का भी CBT 1 चल रहा हो, या फिर आगे आने वाले SSC के एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका बैंक के मेंस एग्जामिनेशन हो, उन सभी के लिए वो आपका जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कल उस क्लास को सभी लोग अटेंड करें। ठीक है, और बढ़ते हैं फिर हम लोग आज के सेशन में आगे और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चा, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको याद होगा लास्ट में जब हम लोग सेशन को वाइंड अप कर रहे थे, यानी कि कल के सेशन को, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने किया था। ठीक है, और आपको अच्छे से याद भी होगा, इसका आंसर हम लोग निकाल चुके थे। आकाश जनरल स्टडी टेस्ट का टाइप नंबर 2 स्टार्ट किया था। इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके थे, यानी कि ये जो 2 क्वेश्चन थे इसको हम लोग कर चुके थे। तो आज की जो शुरुआत है वो हम लोगों को यहां से करनी है। टाइप नंबर 2 में 2 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। कॉन्सेप्ट आपको टाइप नंबर 2 का बताया जा चुका था। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड यहां पर मेंटेन करने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, और ओवरऑल अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर 15 पर क्या कहा गया एग्जाम्पल में, ध्यान से पढ़ना और बताना फिर इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, चलो, कहा गया है कि जो कवि है, कवि स्कोर्ड 92 मार्क्स इन कंप्यूटर। कवि को 92 मार्क्स मिलते हैं किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है, देखिए जो डेटा आपको मिलता जाए आप चाहे तो लिख सकते हो उसको। कंप्यूटर में अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा 92 मार्क्स मिले हैं। आगे उन्होंने कहा ही स्कोर्ड 64% मार्क्स इन हिंदी। अगर हम लोग बात करें हिंदी की बच्चा, तो हिंदी में 64% नंबर प्राप्त किया है। और कहा गया X मार्क्स इन जीके, यानी कि अगर हम लोग जीके की यानी जनरल नॉलेज की बात करें तो वहां पे X नंबर प्राप्त किया है, यानी कितने नंबर है ये हमें नहीं पता। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 200। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, 200। यानी कि ये जो 92 मार्क्स आए होंगे ये कितने में से होंगे, आउट ऑफ 200। यहाँ पे जो 64% की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी बच्चा, 128 आएगी। ये भी कितने में होंगे, आउट ऑफ 200 होंगे। और यहाँ पे जो X नंबर प्राप्त किए हैं ये भी क्या होंगे, आउट ऑफ 200 होंगे। सारे के सारे आउट ऑफ 200 है। ठीक है, बात और बताई, उन्होंने कहा द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कवि इन ऑल 3 सब्जेक्ट टुगेदर इज 65%। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर हम सारे सब्जेक्ट को मिला दें, यानी कि हम किसको मिला दें, कंप्यूटर को मिला दें, हिंदी को मिला दें और जीके को मिला दें, इन सभी को मिला दें, तो उन्होंने कहा 65% मार्क्स क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आप देखो, अगर हम इन सबका टोटल करें तो इनका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे तीनों के मिला के वो कितने होंगे, 600 मार्क्स होंगे।
भाई 200 पहले का, 200 दूसरे का, 200 तीसरे का, तो टोटल पेपर कितने का होगा? 600 नंबर का, और 600 में से 65% नंबर इन तीनों को मिले हैं। तो जरा हम लोग क्या करते हैं, 65% की वैल्यू निकालते हैं। तो 50% मतलब इसका आधा, 10% मतलब 60, और 5% मतलब आधा। तो ओवरऑल बच्चा ये कितना हो गया? 390 हो गया। ओवरऑल ये कितना हो गया? 390। यानी कि उसको 390 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए बच्चा? 390 मार्क्स प्राप्त हुए हैं ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में मिला के। जिसमें अगर हम लोग केवल इस सब्जेक्ट की बात करें और इस सब्जेक्ट की बात करें, अगर केवल इन दो सब्जेक्ट को जोड़ लें तो इन दोनों को मिला के कुल कितने मार्क्स हो रहे हैं? तो देखो दो यहां पे दे दो, 130, 130 में हमें 90 जोड़ना है तो कितना आएगा? 220। तो इन दोनों में मिला के हो रहे हैं 220। कितने हो रहे हैं बच्चा? 220। तो अब आप बताओ बाकी जो मार्क्स होंगे वो किसमें मिले होंगे? तो आप कहेंगे सर जीके में मिले होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जीके में कितने मार्क्स मिले, तो आप कहेंगे सर 390 से 220 क्या करना है? घटाना है। तो 90 और 80 कितना हुआ? 170। कितना हुआ बच्चा? 170। पूछा क्या है ये देखो, पहले उन्होंने यही पूछा है कि हाउ मच मार्क्स डिड कवि स्कोर इन जीके, कवि को जीके में कितने मार्क्स मिले हैं? तो हमारा उत्तर है कितना? 170। अगर वो पूछते कितना प्रतिशत मिले हैं, अगर बच्चा में जीके का प्रतिशत निकालना होता तो हम क्या करते? 170 बटे 200 और गुणा में क्या कर देते? 100 कर देते, तो हमें पता लग जाता कि कितना प्रतिशत जो है वो मार्क्स यहां पर मिला होगा। ठीक है, सो ये कितना आ जाता? 85% आ जाता। कितना आ जाता? 85%। तो अगर परसेंटेज पूछते तो 85% आएगा, लेकिन उन्होंने नंबर पूछे हैं इसलिए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा, यानी कि 170 हो जाएगा। सो बिल्कुल यहाँ पे राधिका जी आंसर कर रही हैं 170। प्रतिभा का भी आंसर आ रहा है यहाँ पे 170। बच्चा बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें षष्ठी का, बिल्कुल बेटा 170 आ रहा है। अंकित आपका भी बिल्कुल सही है, 170 आ रहा है। अरे ये जो भी है भैया, जो गुड आफ्टरनून मरा हुआ विकास दुबे, यार कम से कम बच्चा इतना अच्छा नाम लिख लो, है ना। कई बार चलो आप लोगों के नाम से मैं बड़ा खुश भी होता हूँ, कई बार आप लोग इतना एंटरटेनिंग नाम लिखते हैं, इतना सुंदर सुंदर नाम लिखते हैं, लेकिन ये नाम मेरे को अच्छा नहीं लगा, मरा हुआ विकास दुबे। प्लीज इसको चेंज कर ले। जो भी है ये मेरे को नहीं पता कौन है, लेकिन इस नाम को चेंज कर ले। दैट्स नॉट साउंड गुड। अच्छा सुनाई भी नहीं दे रहा है और साथ ही साथ अच्छा है भी नहीं। अगर हम लोग अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बच्चा इसको हटा दो, आप इस नाम को जो है वो चेंज कर लो। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे, एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। फटाफट से जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। अभिषेक राजपूत बेटा, आपको ऑप्शन शायद दिख नहीं रहा होगा। 5 ऑप्शन मैंने आपको दिए यहाँ पे, तो 5वां जो ऑप्शन था ना उसमें 170 था, है ना। आपको 4 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे, 5वां ऑप्शन पट्टी की वजह से दिखाई नहीं दिया। ठीक है, 5वां ऑप्शन बच्चा आपको दिखाई नहीं दिया। 5वें ऑप्शन में 170 लिखा था, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 पे। इसको पढ़ना है, उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है जिस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने पुराना वाला किया। जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ। क्या कहा? इन अ क्लास, एक क्लास में 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, 60% बच्चे जो है वो क्या है? लड़के हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स। और इन्होंने कहा कि परीक्षा में गर्ल्स का 80% ऐसी हैं जिन्होंने 40% मार्क्स क्या है? प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो ऐसे देखो, सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, ऐसे देखो कि टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 100% लोग हैं। और इन्होंने बताया कि इस 100% में से 60% जो है वो क्या है? बॉयज हैं। 60% क्या है? बॉयज। अगर बच्चा 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर 40% होंगी। ये हमारे पास यहाँ पे बच्चा बॉयज है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? गर्ल्स है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो गर्ल्स हैं उसमें से 80% गर्ल्स ऐसी हैं, 80% गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने 40+ मार्क्स क्या किया है? स्कोर किया है। 40 का 80% अगर हम निकालें, 40 का अगर हम 80% निकालें तो कितना आएगा? 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32%। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 32% लड़कियां ऐसी हैं जिनका जो मार्क्स है वो क्या है? मोर देन 40 है। क्या है? मोर देन 40 है। इसका मतलब हुआ कि बाकी की जो 8% गर्ल्स बचेंगी, बाकी की जो रिमेनिंग 8% गर्ल्स होंगी, उनके बारे में अगर हम कहें तो उनका जो
मार्क्स होगा वो या तो 40 होगा या फिर 40 से क्या होगा कम, क्योंकि 40 से ज्यादा वाले कितने हैं, 32% लोग हैं। एक चीज यहां पे और बताइए कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 150 है, यानी कि पेपर जो होगा वो कितने का होगा, 100-150 नंबर का होगा। आगे क्या कहा, आगे कहा if 60% of the total student scored more than 40 marks in the same exam, इन्होंने कहा कि अगर 60% स्टूडेंट ऐसे हों, ध्यान से समझना, इन्होंने कहा कि अगर 60% स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने 40 मार्क्स प्राप्त किया हो, 40 प्लस मार्क्स प्राप्त किया हो सेम एग्जाम में, तो देखें अगर हम टोटल 40 प्लस वाले देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल जो 40 प्लस वाले लोग हैं वो कितने हैं, उन्होंने कहा टोटल वैल्यू का 60% लोग हैं, कितने हैं, टोटल वैल्यू का 60% लोग हैं। तो यहां पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60% ही आ जाएगी, यानी कि ओवरऑल 60% जो है वो क्या है, 40 प्लस स्कोर करने वाले हैं। अगर आप बच्चा इसमें से देखो तो 32% उन्होंने बताई है क्या है, गर्ल्स हैं, 32% क्या है, गर्ल्स हैं। तो अब बताओ बाकी क्या होंगे, तो आप कहोगे सब बाकी बॉयज होंगे, तो बच्चा बाकी कितना बचा, बाकी बच्चा हमारे पास 28%। तो 28% हमारे पास बॉयज हुए जिन्होंने 40 प्लस नंबर क्या किए हैं, स्कोर किए हैं। पूछा क्या है, इन्होंने कहा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज हु स्कोर्ड 40 मार्क्स और लेस। तो इन्होंने कहा कि उन नंबरों को बताओ जिसमें बॉयज ने 40 नंबर के बराबर और उससे कम स्कोर किया हो। तो आप देखो, आपको पता है कि बॉयज टोटल कितने थे, 60 थे 60 में से अगर हम 40 प्लस वाले देखें, इस 60 में से 40 प्लस वाले कितने हो गए, 28% हो गए, कितने हो गए बच्चा, 28% हो गए। तो बाकी जो रिमेनिंग बचे, वो कितने बचे, 32% बचे। बाकी जो रिमेनिंग बचे वो कितने बचे, 32% बचे, यानी ये बराबर होंगे 40 के, या फिर क्या होंगे, लेस देन 40 होंगे, या फिर क्या होंगे, लेस देन 40 होंगे। यानी इन 32% लोगों के जो नंबर हैं या तो 40 आए होंगे या फिर 40 से क्या आए होंगे, कम आए होंगे, या तो 40 आए होंगे या फिर 40 से क्या आए होंगे, कम आए होंगे। लेकिन बच्चा दिक्कत यह है कि यहां पर उन्होंने हमसे परसेंटेज नहीं पूछा, हमसे उन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, हमसे उन्होंने पूछा है प्रतिशत। क्या पूछा है, सॉरी उन्होंने फ्रैक्शन पूछे, उन्होंने कहा फ्रैक्शन, देखो लिखा ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज हु स्कोर्ड 40 मार्क्स और लेस मार्क्स। तो हमसे ही पूछा गया है कि उनका फ्रैक्शन बताओ। तो देखिए 32% को अगर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, 32/100 आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखिए 4 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। तो आप कहोगे सर 8/25, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, आपका ज्यादातर लोग यहाँ पे आंसर जो है करते हैं कितना, 8/25, और 8/25 उनको ऑप्शन में नजर आता नहीं है, ठीक है, उनको लगता है शायद आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। हालांकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही आंसर कर रहे हैं 8/15। तो देखिए ये 8/15 अगर आपको आंसर करना है तो आप करोगे कैसे, सबसे पहले समझो। देखें उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल स्टूडेंट में से, उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल स्टूडेंट में से, अगर वो हमसे कहते टोटल स्टूडेंट में से तो हम ये काम करते जो अभी मैंने किया था। टोटल स्टूडेंट का कितना है भैया, 32% है, टोटल स्टूडेंट का कितना है, 32%। लेकिन उन्होंने कहा कि बॉयज का कितना प्रतिशत, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा बॉयज का कितना फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन का दूसरा नाम प्रतिशत होता है, बॉयज का कितना फ्रैक्शन ऐसा होगा जिसने 40 या कम स्कोर किया होगा। तो ध्यान रखना बॉयज का पूछा, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, बॉयज से। तो आप बच्चा क्या लिखोगे, आप लिखोगे 32/60। अगर परसेंटेज पूछता कि बॉयज का कितना प्रतिशत तो आप इंटू 100 कर देते, लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा, केवल फ्रैक्शन पूछी है, तो आप 32/7 करोगे। और अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 4 8 32 हो जाएगा, और 15 चौको क्या होता है, 60। तो बच्चा 8/15 जो है वो हमारा क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि कब 8/25 आएगा और कब 8/15 आएगा। अगर हमसे वो पूछते कि कुल विद्यार्थियों में से कितनी फ्रैक्शन बॉयज की ऐसी होगी जो 40 और उससे कम स्कोर कर रही होगी, तो हमारा उत्तर होता 8/25। लेकिन उन्होंने कहा कि बॉयज की कितनी फ्रैक्शन 40 या उससे कम स्कोर करेगी, तो हमारा उत्तर कितना होगा, 8/15 होगा। जल्दी से सभी लोग मेरे को बता दो, क्या दोनों लोगों को समझ में आ गया है, सॉरी दोनों चीजें जो है वो समझ में आ गए हैं सभी को कि नहीं,
कई लोग यहाँ पे 7/15 कर रहे हैं। बेटा देखो आपका 7/15 कहां से आ रहा है? कई लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं 7/15। बेटा एक बार बताओ जरा 7/15 आपका कहां से आ रहा है? अभिषेक बताओ जल्दी से बच्चा, आपका 7/15 कहां से आ रहा है ना? अभिषेक, प्रतिभा का भी यहाँ पे जो है वो 7/15 आ रहा है। आपको मैंने सारी चीजें बता दी, आप बताओ आपका कहां डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अंकित, षष्ठी, इन सभी लोगों को जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अंकित का 8/15 आया, षष्ठी का 8/15 आया, वेल डन। शिवम कुशवाहा का भी यहाँ पे 7/15 आ रहा है। बच्चा आप भी बता दो कहां आपकी एरर जो है वो हो रही हो। ठीक है, चलो एक बार मैं जल्दी से दोबारा समझा देता हूं, फटाफट से दोबारा समझना। ठीक है, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आपका स्टाइलिश है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया था कि 100% लोग हैं, उसमें से 60% जो है वो क्या है, बॉयज हैं, और 60% अगर बॉयज हैं तो 40% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। अब इन्होंने कहा कि जो 40% गर्ल्स है उसमें से 80% लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 40+ स्कोर किया है। तो 40% का जब हम 80% निकालेंगे तो देखिए 40% का 10% कितना आएगा, 4 आएगा, और 8 गुना करेंगे तो 80% आ जाएगा। तो 4 का 8 गुना कितना हुआ, 32। यानी कि 32% लड़कियां ऐसी होंगी जिन्होंने 40+ स्कोर किया है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उन्होंने बताया था कि अगर हम कुल विद्यार्थियों की बात करें जिन्होंने 40+ स्कोर किया है तो उनकी संख्या 60% है। कितनी है, 60%। यानी कि कुल 60% विद्यार्थी है जिनका स्कोर जो है वो 40+ रहा है, जिसमें से अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 32% है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 28% हो जाएंगे। बॉयज कितने हो जाएंगे, 28%। कौन से बॉयज, जिन्होंने 40+ का स्कोर किया है। और यहां पर कुल लड़के कितने थे, 60 थे। 60 में से 28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40+ स्कोर किया है। तो अगर हम 60 में से 28 निकाल दें तो बाकी जो बचेंगे वो कौन से होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने 40+ स्कोर नहीं किया। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी आ गई, 32% आ गई। अब उन्होंने पूछा है कि जो 32% लोग हैं ये 60% का कितना प्रतिशत है। 32% लोग जो है वो 60% का कितना परसेंटेज है। अगर परसेंटेज पूछा होता तो इंटू 100 और कर देते, लेकिन हमसे फ्रैक्शन पूछिए तो इंटू 100 नहीं करेंगे, केवल हम क्या करेंगे, यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक बार मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया और अब मुझे भरोसा है कि आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो मैं इंतजार करूंगा अब जल्दी से आपके रिप्लाई का कि यस सर अब क्लियर है, अब किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी से मेरे को रिप्लाई करके बताओ। और जिन लोगों का पुराना क्वेश्चन हो चुका था, पुराना समझ में आ गया है, वो एग्जाम्पल नंबर 17 बनाएंगे। वो लोग एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करें और बताएं क्या होगा आंसर। बाकी लोग एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर बताएंगे फटाफट से। और बाकी जितने लोग पुराना वाला जिनको मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड। चलो अभिषेक कह रहे हैं आ गया है, प्रतिभा भी कह रही है आ गया है, शिवम कुशवाहा जी आप भी और बता दीजिए, वेरी गुड, अब समझ में आ गया। चलो वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ गया है। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। इसको करो 17वां क्वेश्चन करना है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहा गया है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ किसमें, स्टेट ए में, यानी कि राज्य ए में। राज्य ए में एक प्रतियोगी परीक्षा होती है। इन्होंने कहा कि 6% कैंडिडेट, 6% कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट। देखो जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित हुए, इन्होंने कहा है कि जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित हुए उन उपस्थित अभ्यर्थियों में से 6% का चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। 6% का क्या हो गया, चयन हो गया, यानी कि सिलेक्शन हो गया। कहां से, स्टेट ए से। अब हमें नहीं पता कि कुल कितने लोग थे, कितने लोग स्टेट ए से आए थे। मैंने मान लिया लेट 100% लेट अपीयर्ड कैंडिडेट, ऐसे लिखो, लेट अपीयर्ड कैंडिडेट was 100%, यानी कि जो उपस्थित हुए जो छात्र थे, जो कैंडिडेट थे, उनकी संख्या हमने क्या मान ली, 100% मान ली। लेट का मतलब होता है माना की, माना की, ठीक है, माना की कि जो उपस्थित होने वाले छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 100% है।
और इन्होंने कहा कि इसमें से 6% जो छात्र हैं वो क्या हो गए, सेलेक्टेड हो गए। तो अगर हम स्टेट ए से बात करें, देखिए स्टेट ए और स्टेट बी, दो स्टेट की बात हो रही है, स्टेट ए और स्टेट बी की, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्टेट ए से 6% लोगों का सिलेक्शन हो गया, मतलब 100% के 6% लोग क्या हो गए, सेलेक्टेड हो गए। आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्टेट बी हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। देखो एक बात और इन्होंने बताई कि स्टेट बी से भी इतने ही कैंडिडेट अपीयर्ड हुए जितने स्टेट ए से हुए थे। अगर स्टेट ए से 100% कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे तो उन्होंने कहा कि स्टेट बी से भी 100% ही अपीयर्ड हुए थे। एंड 7% कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड। इन्होंने कहा कि इसमें से 7% लोग क्या हो गए, सेलेक्टेड हो गए। 7% लोग बच्चा क्या हो गए, सेलेक्टेड हो गए। और आगे कहा विद 80 मोर कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड देन ए। और एक बात और बताई कि स्टेट बी में जो सिलेक्शन हुआ है लड़कों का, वो स्टेट ए के लोगों से कितना ज्यादा है, 80 कैंडिडेट ज्यादा है। यानी कि सिंपली वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 80 के बराबर है। कितने के बराबर है, 80 के। तो देखिए अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चा तो कितना आएगा, 1% वैल्यू आएगी और 1% बराबर हो जाएगा कितने के, 80 के। और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम ईच स्टेट, वो हम लोगों ने कितना माना है, 100%। इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो बच्चा ये कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो वेरी गुड। शिवम यादव, अनूप कुमार और रुद्रपाल, सीपी सिंह, सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है। एजुकेशन हब, वेल डन। अंकित कुमार, वेरी गुड, ठीक है। आकाश बिल्कुल सही है, आपका आंसर भी। षष्ठी का भी सही है, गुड। चलो तो लगभग जितने लोगों ने मैं कहूं यहाँ पे आंसर किया है, सबका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, सही आ रहा है। जितने लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है सबका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 18। इसको भी सब लोग कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ यार, स्पीडली बनाना है, ठीक है। आज मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग स्पीडली करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आज के थोड़ा सा आसान है। अब जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन क्या होंगे, टफ होंगे। अभी आसान है, आगे जाएंगे टफ हो जाएंगे, ठीक है। चलो बताओ, एग्जाम्पल नंबर 18 का आंसर बताना है जल्दी से, क्या बनेगा एग्जाम्पल नंबर 18 का आंसर। कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसको 33% नंबर मिला ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन। इन्होंने कहा कि 33 नंबर मिला नहीं, 33% मार्क्स चाहिए हैं किसके लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए। इन्होंने बताया कि वो उसको 125 नंबर मिलते हैं लेकिन वो 40 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब ध्यान से समझो, मान लीजिए टोटल या मैक्सिमम मार्क्स आप कह लो, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो पूरा का पूरा पेपर है वो कितने का है, 100% का है। कितने का, 100% का। और इन्होंने कहा कि जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो पासिंग मार्क्स हम लोगों को बताए गए हैं कितने हैं, 100% का 33% जो नंबर है वो इन्होंने कहा पासिंग मार्क्स है। यानी किसी व्यक्ति को अगर 100% का 33% मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को 125 नंबर मिले, क्या हुआ, 125 नंबर मिले, लेकिन वो जो स्टूडेंट था वो 40 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। देखो अगर आपको 100 नंबर का पेपर आपका होता है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 33 पास होने के लिए चाहिए थे, अगर आपको 32 मिलते हैं तो कहा जाता है 1 नंबर से फेल हो गए। अगर 31 मिलता है तो कहा जाता है 2 नंबर से फेल हो गए। अगर 30 मिलता है तो कहा जाता है यू आर फेल्ड विद 3 मार्क्स, ठीक है। तो अगर हमें पास कराना है, मान लीजिए जो व्यक्ति 1 नंबर से फेल हुआ है, अगर उसको पास कराना है तो कितने नंबर देने पड़ेंगे, आप कहोगे सर 1 नंबर। जो व्यक्ति 2 नंबर से पास हुआ है, अगर हम उसको ग्रेस दें और पास करवाना चाहें तो कितने नंबर देने पड़ेंगे, 2 नंबर देने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति 3 नंबर से फेल है, उसको ग्रेस देकर पास करवाना है तो कितने नंबर देने पड़ेंगे, आप कहोगे सर 3 नंबर देने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर ये व्यक्ति 40 नंबर से पास हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस व्यक्ति को 40 नंबर और दे दिए जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, पास। तो देखें ये हमारे पास क्या है, पासिंग मार्क्स है, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये भी हमारे पास पासिंग मार्क्स बन जाएंगे।
वहां पर भी पासिंग मार्क्स था, यहां पर भी पासिंग मार्क्स है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 33% बराबर कितने के हो जाएगा, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा। और मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आएगी, 165 गुणा में आएगा 100 और अपॉन में आएगा 33। ठीक है, तो इससे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इससे जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 का जब 100 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 500 आएगा। कितना आएगा, 500 आएगा। यानी कि मैक्सिमम नंबर हमें कितने रिक्वायर्ड है, 500 चाहिए है अधिकतम किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलो इसका आंसर काफी सारे लोगों का आ गया। और रुद्र का आ गया, भूवेश का आ गया, विपिन का आ गया, जितेंद्र का आ गया। वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है, अंकित बेटा आपने आंसर नहीं निकाला। गौरी का आ गया, एजुकेशनल हब का आ गया, सृष्टि का आ गया, वेरी गुड। अंकित का आ गया, सबका आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 अगला क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है। जल्दी से करो और बताओ क्या बनेगा आंसर फटाफट से। बेटा 5000 नहीं आएगा, 500 आएगा। ठीक है, जो भी बच्चे 5000 कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं बेटा। 5000 नहीं आएगा, 500 आएगा। ठीक है, सही करो सबसे पहले बच्चा उसको जल्दी से। हाँ, जितने लोग आंसर करेंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर लिखा होगा तो आपको आंसर, आपका आंसर जो है रीड करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, आपका आंसर रीड करने में क्या होगा बच्चा, आसानी होगी। चलो वेरी गुड, आ गया है। इसको करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 2 स्टूडेंट अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर, एक को 9 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं किससे, दूसरे से। और इन्होंने कहा हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। देखिए दोनों के जो कुल मार्क्स थे वो कितने थे, जितने भी थे, इन्होंने कहा कि उसमें से पहले वाले को कितना मिला, 56% नंबर मिला। अगर बच्चा पहले वाले को 56% मिला है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो यह 44% मिला होगा। दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 44% मिला होगा। और इन दोनों के बीच अगर हम अंतर देखें तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का आया, 12% का आया। कितने का आया, 12% का। जबकि उन्होंने बताया कि ये जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 9 मार्क्स के बराबर है। किसके बराबर है, 9 मार्क्स के बराबर है, उन्होंने ये बताया। और पूछा क्या है, उन्होंने कहा द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, उनके द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स कितने होंगे। देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहली वैल्यू तो हमसे पूछी जा रही है कि 56% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि बताओ 44% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक को 56% मिला था और एक को कितना मिला, 44%। तो देखें 9/12 गुणा 56, एक तो हमें इसको सॉल्व करना है और एक हमें 9/12 गुणा 44 इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यूज को हमने सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व करके फटाफट से आपको आंसर बताना है कि आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप देखें 4 से 3 बार, 4 तिया 12 और 14 चौको होता है 56, तो यहाँ पे 14 आएगा। और 3 त्रिका क्या होगा 9, तो 14 तिया क्या हो जाएगा 42। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 42। ऐसे यहाँ पे देखना है 4 से कितनी बार, 3 बार, और 4 से कितनी बार 11 बार, और 3 से कितनी बार 3 बार। 11 का 3 में करेंगे कितना, 33। तो 42 आ रहा है और 33 आ रहा है, और 42 और 33 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो वेरी गुड, सोनू कुमार, सीपी सिंह, ठीक है, भोला कुमार, गुंजन, रुद्र, दयाराम, सबका आंसर बच्चा यहाँ पे बिल्कुल क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। चलो सबने कर लिया है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 20, जल्दी से आपको अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाना है। एग्जाम्पल नंबर 20, इसको बनाएं और बताएं इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से।
बिल्कुल अंकित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम आपको x से ज्यादा प्रेम है तो आप बिल्कुल x के साथ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और उससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो 20 का बताना है। अब 20 आपके सामने है। क्या कहा गया, यहां पे कहा गया कि एक एग्जामिनेशन में एक व्यक्ति है जिसको कितना मार्क्स मिलता है, 30 मिलता है, लेकिन वो फेल हो जाता है 10 नंबर से। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, और ए के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा व्यक्ति बी है। दोनों व्यक्ति को हम ले लेते हैं, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इन्होंने कहा कि जो ए है उसको 30% नंबर मिलते हैं, 30% मार्क्स क्या होता है, मिलता है, लेकिन वह फेल हो जाता है कितने से, 10 नंबर से। और अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, अगर 10 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब उसको 10 दे दो, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर कोई 5 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब उसको 5 नंबर दे दो, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर कोई 15 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब उसको 15 नंबर दे दो, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये करोगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी, ये क्या होगी, ये हो जाएंगे ए के पासिंग मार्क्स। क्या हो जाएंगे, ए के पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि पास के लिए आवश्यक अंक हमें यहां पर पता लग जाएंगे। और क्या बताया, इन्होंने कहा कि जबकि बी जो है उसी परीक्षा में 40% नंबर प्राप्त करता है, और उसके जो मार्क्स है वो 15 ज्यादा हैं, किससे, उन्होंने कहा पासिंग मार्क्स से। तो बी के बारे में बताया गया कि बी ने 40% नंबर प्राप्त किए, लेकिन उसके मार्क्स 15 ज्यादा है, किससे, पासिंग से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इससे 15 मार्क्स कम कर लें, तो यहां पे हमारे पास जो बी के मार्क्स आएंगे, ये मार्क्स भी कौन से हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स। अब आप देखो, ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों के हमें पासिंग मार्क्स पता है, और दोनों ने एक ही परीक्षा दी है। तो आप बताओ, अगर परीक्षा समान है तो दोनों के लिए जो पासिंग मार्क्स होंगे वो अलग अलग होंगे या समान होंगे। अगर परीक्षा एक ही दी है तो पासिंग मार्क्स अलग अलग होगा या समान होगा। आप कहोगे सर समान होगा। क्या होगा, समान होगा, सिमिलर होगा, यानी कि दोनों मार्क्स यहां पे क्या हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स बराबर हो जाएंगे। अब हमारा काम है केवल इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब हमारा काम क्या बच्चा, सॉल्व करना। तो इस वैल्यू को हम यहां पे ले जाते हैं तो कितना बचेगा, 10% बचेगा। ठीक है, और ये वैल्यू यहां पे आएगी तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो 10% बराबर आ जाएंगे 25 के। पूछा क्या जा रहा है वो भी समझ लो पहले। उन्होंने कहा व्हाट वर द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में पासिंग मार्क्स क्या थे। तो देखिए, पासिंग मार्क्स आप यहां से भी निकाल सकते हैं और आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 10% की वैल्यू आपके पास ये है। अगर देखो पासिंग मार्क्स यहां से निकालोगे तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 30% की। और अगर पासिंग मार्क्स आप यहां से निकालते हो तो कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 40% की। और दोनों आप निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं सीधा पासिंग मार्क्स। क्या निकाल रहा हूं, सीधा हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल रहे हैं। देखो कैसे, अगर 10% बराबर 25 के है तो 30% बराबर कितने के होगा। देखो 10% का 3 गुना है 30%, तो 25 का 3 गुना कर दो, कितना आएगा, 75। और 75 प्लस 10 हमें करना पड़ेगा। और अगर आपको ये नहीं करना है तो देखो कैसे करोगे, 10% बराबर 25 के तो 40, 10 का 4 गुना है 40, तो 25 का 4 गुना कितना होगा, 100। तो या फिर 100 माइनस 15 कर लो या फिर ये कर लो। तो दोनों जगह से हमारे पास जो पासिंग मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, 85 आएंगे। कितने आएंगे, 85। और आप देखो किसी भी ऑप्शन में आपको 85 नजर नहीं आ रहा होगा। क्या किसी भी ऑप्शन में आपको 85 नजर आ रहा है, बताओ जल्दी से, फटाफट से आपको बताना है। देखो ना तो पहले ऑप्शन में 85 है, ना दूसरे ऑप्शन में 85 है, ना तीसरे ऑप्शन में 85 है, और ना ही चौथे ऑप्शन में 85 है। यानी कि जो पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, और रुपेश बच्चा 80 नहीं होगा, 80 यहां पे नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मैं यहां पे देख पा रहा हूं 80 आंसर कर रहे हैं। जितने भी बच्चे यहां पर एग्जामपुर पर हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे यहां पे 80 आंसर कर रहे हैं। बेटा 80 नहीं आएगा, 80 रॉन्ग आंसर है ना। 85 क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, जितने लोगों का 80 आंसर आ रहा है सभी का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ना तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ना दूसरा सही है, ना तीसरा सही है, कोई भी ऑप्शन हमारा यहां पे सही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करें, यानी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपके लिए चीजें क्या होगी बच्चा, आसान होंगी। अगर आप कैलकुलेशन को ध्यान से नहीं करोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करी है
कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया, घबराना नहीं उससे। कभी कभी छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन ये तो बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बातें हैं, तो चलेगा। लेकिन हाँ, अगली बार ध्यान देना कि इस तरीके की जो कैलकुलेशन एरर है वो आपके पास ना हो, ठीक है। इस तरीके की कैलकुलेशन एरर जो है ना हो, इस बात का आपको आगे क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। 21वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब जल्दी से इसको बनाओ और बताओ क्या बनेगा आंसर। जल्दी से इसको, एग्जाम्पल नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। कहा गया है कि कैंडिडेट है जिसको 20% नंबर मिले, बिल्कुल पुराने वाले जैसा क्वेश्चन है, पुराना जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है और फटाफट से आपको सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी अब आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। एक कैंडिडेट है, 20% मार्क्स मिला, लेकिन 10 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जितने नंबर से फेल होगा उसको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जैसे ही आप जोड़ेंगे तो जो आपके पास मार्क्स बनेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे बच्चा पासिंग मार्क्स। वो क्या होंगे, वो आपके पासिंग मार्क्स होंगे। और कहा गया है दूसरे में क्या कहा, अनदर कैंडिडेट हु गेट 42% मार्क्स गेट 12% मोर देन पासिंग मार्क्स। देखो यहां पर एक चीज हमें और बताई गई है, यहां पे हालांकि 12% मोर नहीं होना चाहिए, यहां पे 12 होना चाहिए। गेट 12% नहीं आएगा, यहां से परसेंटेज हटा लेना, ठीक है। ये सेकंड वाला जो डेटा है बच्चा, इससे परसेंटेज हटाना। गेट 12 मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। तो दूसरे वाले कैंडिडेट को बच्चा मिला 42% वोट, कितना मिला, 42% वोट मिला, और इसको 12 ज्यादा मिले हैं, तो इससे 12 क्या कर लो, कम कर लो। तो यहां पर भी जो हमारे पास डेटा आएगा वो किसका होगा, यहां का भी डेटा होगा पासिंग मार्क्स का। किसका होगा बच्चा, पासिंग मार्क्स का डेटा होगा। और दोनों सेम एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ये वैल्यू जाएगी यहां पर, तो बच्चा कितना बचेगा, 22% बचेगा। कितना बचेगा, 22%, ठीक है। और इस वैल्यू को जो हम यहां पे लेके जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। इसका मतलब 1% बराबर कितने के आ जाएगा, 1 मार्क्स के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, 1% 1 मार्क्स के बराबर आ जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स। क्या पूछा जा रहा है बच्चा, मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा है, महत्तम मार्क्स पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, मैक्स मार्क्स यहाँ पे कितने होंगे, हमेशा 100% होंगे। कितना होंगे, 100%। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 बराबर 1 के है तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। 100 बराबर कितने के हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे, 100 आएंगे, ठीक है। देखो फिर से सुनील बच्चा गलत हो रहा है आपका, 110 नहीं आएगा, है ना, 110 नहीं आएगा। संदीप बेटा 30 भी नहीं आएगा, संदीप बेटा 30 भी नहीं आएगा, है ना। सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर हमारा होगा 100 मार्क्स। क्या होगा बच्चा, 100 मार्क्स होगा। बताओ जल्दी से। अगर देखो मजा आ रहा हो यार तो लाइक तो बनता है ना। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक तो बनता है। आप लोग इतने ज्यादा लोग होते हो, लेकिन लाइक वाला जो बटन है ना वो आप लोगों से प्रेस नहीं होता, ठीक है। फिर क्या होता है, ये अंगूठा जो है वो ऋषभ पंत की तरह चोटिल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा उसी इस अंगूठे से आपको क्या कर देना, फटाफट से लाइक कर देना अगर आपको मजा आ रहा है, आप सारी चीजें सीख रहे हो। देखो पूरा का पूरा एक दिन देता हूं मैं आपको एक टाइप को अच्छे से सिखाने के लिए, कई बार 2 दिन भी आपको देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा ना बचे जो उस टाइप से डिस्कशन करने के लिए रह जाए। हर एक क्वेश्चन जरूरी होता है ना। तो हर एक क्वेश्चन में यहां पे आपको क्या कर देता हूं, करा देता हूं, ठीक है बच्चा। चलो बढ़ते हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जांपल नंबर 22, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या बनेगा। एग्जांपल नंबर 22 यहां पर हमारे पास आ चुका है, फटाफट से जल्दी से बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। फटाफट से बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन यार आप लोग बहुत पूछते हो बार बार। एक तो हर बार आप पूछते हो कि टाइमिंग क्या है, ठीक है। मैं रोज इस क्वेश्चन का आंसर आपको करता हूं, ठीक है बेटा। रोज ये क्लास आपकी 3 PM पे होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो, ये क्लास आपकी डेली 3 PM पे होती है, ठीक। और कहां कहां होती है ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो 3 PM पे क्लास डेली होती है। एक तो आपके एग्जामपुर पर होती है, एक तो ये क्लास आपकी एग्जामपुर पे होती है, और दूसरा ये एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे होती है,
ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन आपका है, ये आपका कंफ्यूजन भैया दूर कर लो अपना, क्योंकि रोज कितनी बार मैं आंसर करूंगा इसका आपको, एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस, ठीक है। लेकिन आप पूछते हो फिर मेरे को बताना पड़ता है, क्योंकि बल्क में आप पूछने लगते हो। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हो आपकी, भैया सर आप कहां से हो, जैसे रिश्ता भेजना हो, ठीक है। चलो भैया, तो मैं स्थान बता देता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछते हो कि सर आप कहां से हो, मुझे पता नहीं कौन सी जीके में क्वेश्चन आना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो मेरा प्लेस है उससे जरूर कोई क्वेश्चन हो सकता है, पता नहीं पूछ ले आपसे, ठीक है। तो भैया ये भी मैं बता देता हूं, आपके दोनों जीके के क्वेश्चन जो है वो आपको कंफर्म कर देता हूं, ठीक है। सुना होगा ये नाम, हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि कई बार अभी कुछ लोग और होंगे जो कहेंगे अंग्रेजी में लिखा आपने तो समझ में नहीं आया, है ना। तो अब बच्चा ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछना। क्लास की टाइमिंग जो है वो डेली है आपकी 3 PM पे, ठीक है। एक यही क्लास आपकी एग्जामपुर पे चलती है और एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे भी चलती है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि एग्जामपुर पे नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो आप बैंकिंग क्लासेस पे आ सकते हो, और वहां पे नहीं हो रही तो एग्जामपुर पे चल रही होगी, वैसे दोनों जगह चलती है। और दूसरा क्वेश्चन जो ये आप पूछते हो कि सर आप कहां से हो, कहां से हो, कहां से हो, तो भैया ये भी जान लो, है ना। और कोई अगर यहाँ का कैंडिडेट हो तो बता देना। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे 65% बी कर रहे हैं और 68, ओके। तो ए सी ई सारे आ रहे हैं भैया, जो है बी और डी और बचा वो और कर दो, बी और डी और बचा है, इसको और जल्दी से फटाफट से कर दो तो सारे ऑप्शन कवर अप हो जाएंगे, है ना। और आपकी भी जिंदगी फिर ऐसी ही चलेगी, है ना। जैसे आप तुक्का मार देते हो वैसे तुक्के में आपकी जिंदगी भी चलेगी। यार इतना सारा बता दिया, आप तुक्का मत मारो, होश में क्वेश्चन करो, है ना। होश में क्वेश्चन करो, नहीं तो फिर यही कहोगे होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है ना। तो यहां पे कहा गया वैशाली गॉट 40% ऑफ टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में वैशाली को 40% मार्क्स मिलते हैं और वो 5 नंबर से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। देखिए 40% नंबर मिला, 5 मार्क्स से फेल हुई, इसका मतलब हम इसको 5 और दे दें तो ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इन्होंने कहा कि जबकि प्रीति ये दूसरी व्यक्ति है, उसी परीक्षा में इसको 50% नंबर मिलते हैं, उसी परीक्षा में इसको कितना नंबर मिलता है, 50%। लेकिन इन्होंने कहा कि उसको 10 नंबर क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते। तो देखो पुराना क्वेश्चन भी बच्चा ऐसे ही था, कुछ अलग सा नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे जो लास्ट बात पूछी गई है वो जरूर अलग सी है। यहाँ पे कहा व्हाट वर द परसेंटेज ऑफ द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए एक क्वेश्चन में पूछा गया था पासिंग मार्क्स क्या है, एक क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम मार्क्स क्या है, और यहां पर पूछा गया पासिंग मार्क्स का परसेंटेज क्या है। तो पिछले दोनों क्वेश्चन में जो निकाला था उन दोनों की जरूरत आपको यहां पे पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन का क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे गया तो कितना बचा, 10%। ये यहां पर आया तो कितना हो गया भैया, 15 हो गया। तो 10% बराबर यहां पे हो गया 15 के। अगर आपको यहां पे मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो तो कितने की वैल्यू निकालोगे, 100 की, तो कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 150। ये आपके पास हो गए मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब पूर्णांक, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक। और आपको पता है कि पासिंग मार्क्स या तो यहां से निकल सकते हैं या फिर यहां से निकल सकते हैं, तो फटाफट से निकाल लो। अगर 10% बराबर 15 के तो 40% बराबर 15 चौको 60, क्योंकि 10 का 4 गुना है 40। तो 60 प्लस और 5 कितना हुआ, 65 हुआ। 60 प्लस 5 कितना हुआ, 65 हुआ। तो देखें जो हमारे पास यहाँ पे पासिंग मार्क्स आएंगे, अगर हम लोग पासिंग मार्क्स की बात करें कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर पासिंग मार्क्स यहाँ पर जो है वो 65 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 65। अब हमें निकालना है परसेंटेज किसका, पासिंग मार्क्स का। तो देखें पासिंग मार्क्स है 65 और कितने में से, 150 में से, और इनटू कर लो 100। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पासिंग मार्क्स का परसेंटेज पता लग जाएगा। लेकिन देखिए कितने एक्स्ट्रा स्टेप हो गए। एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा जिसको हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी, दूसरा एक्स्ट्रा स्टेप हो गया जिसको हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी, और तीसरा एक्स्ट्रा स्टेप हो गया जिसको हमें करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा बच्चा तब होता जब आपके अंदर दिमाग होता, ऐसा तब होता, ये तीनों स्टेप आप तब गायब कर पाते जब आपके पास दिमाग होता। और दिमाग तो सबके पास है, बताओ कोई है पैदल, जल्दी से बताओ कोई है दिमाग से पैदल। आंसर गलत कर रहे हो वो बात अलग है, वो दिमाग पैदल नहीं है भाई, दिमाग से ही कुछ ना कुछ तो आपने खुरापात करी है, तभी तो 65 आया, ठीक है। तो 65 बच्चा यहाँ पे क्या है, पासिंग मार्क्स है। उन्होंने पासिंग मार्क्स का परसेंटेज पूछा है। तो जितने लोग 65 आंसर कर रहे हैं ध्यान रखना 65 क्या है, पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कैसे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन मैंने बताया आपको कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपना समय इन्वेस्ट मत करिएगा। देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये क्या है
पासिंग मार्क्स है। ये क्या है? पासिंग मार्क्स है। अभी उन्होंने हमसे कहा था कि पासिंग मार्क्स बताओ, तो हमने क्या किया था? हमने इस प्रतिशत को मार्क्स में बदल दिया था, प्रतिशत को नंबरों में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने पूछा प्रतिशत बताओ, तो हम क्या करेंगे? ये जो नंबर हैं इनको प्रतिशत में बदल देंगे, नंबर को क्या करेंगे? प्रतिशत में बदल देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो फटाफट से निकालते हैं भैया। देखो 40% जैसा है वैसे ही शानदार तरीके से चमकता रहेगा। अब देखो 15 बराबर है 10 के, 15 मार्क्स बराबर है 10% के, 5 मतलब इसका 1/3, तो इसका 1/3 कर दो, तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा? 10/3% के हो जाएगा। कितने के हो जाएगा? 10/3% के। और 10/3% का मतलब क्या होता है? 3 सही 1/3%। बोलो यही मतलब होता है कि नहीं? जल्दी से बताओ। तो 40 में इसको ऐड करना है, तो 40 में जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 43 सही 1/3%। कितना आएगा? 43 सही 1/3%। और जो आपको किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब सदाबहार ऑप्शन, सुंदर ऑप्शन, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखता हूं मैं किसी ने कर पाया कि नहीं। बिल्कुल यहां पे मधु समद राउत जो है इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है। षष्ठी का भी यहां पे आंसर सही आया है। लेकिन बाकी अगर हम और किसी की बात करें तो और किसी का भी आंसर जो है वो सही नहीं आया। बिल्कुल षष्ठी जी पीयूष सर को बोलकर जीए में ऐड करवा देंगे। ज्योत्सना मैम भी अभी यहाँ पे हैं, इनको भी बोल देते हैं। हर बार जीए में पहला क्वेश्चन यही आएगा, है ना, कि शिवम सर कहां से हैं। चलो बिल्कुल करवा देंगे ऐड। लकी आरू बाबा भाई, इसके लिए मैं क्या करूं, है ना। ये तो आप देखो, आप थोड़ी अपनी क्यूटनेस बढ़ा दो, है ना। ठीक है, मेरा पढ़ाना उसको अच्छा लगना चाहिए, बस ये इतना बेटर है। आप दोनों पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जांपल नंबर 22 यहां पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। एक सुंदर सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, ये आपके होमवर्क में रहेगा। तो इसको भैया देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, और गृह कार्य में करना है। ठीक है, कहां पे करना है? गृह कार्य में, गृह कार्य में इसको करना। ठीक है, यानी होमवर्क में करना। गृह कार्य मिलता था ना छोटे बच्चे थे जब, आप अभी भी छोटे ही हो, वो बात अलग है, कहां से ये नहीं पता। ठीक है, तो होमवर्क यानी गृह कार्य में क्वेश्चन करना है। और ध्यान रखना, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, और सब लोग ध्यान रखना, कल की जो क्लास के बारे में मैंने बताया था कि कल एक क्लास है आपकी, जो विवेक सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सुबह 6 AM थे। ठीक है, सुबह 6 AM से ये क्लास चलेगी बच्चा 6 PM तक, यानी कि 12 घंटे की क्लास है ये। और यहां पर टंडव खेलने वाले हैं। टंडव है ना, टंडव तो जानते हैं कि इनका प्रिय जो है वो डांस है। अगर कोई पूछे कि कहाँ का फोक डांस है तो बता देना। ठीक है, इंडिया का फोक डांस है टंडव, तो वही खेलने वाले हैं। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स वो आपको रिवाइज कराएंगे, तो सभी लोग इस क्लास को अटेंड करना, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। फिर मुलाकात होगी कल दोपहर में 3 बजे एक बार फिर से शानदार से सेशन के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ और आगे के क्वेश्चन को। और अभी आपकी मुलाकात होने वाली है अगले सेशन में जनरल अवेयरनेस के साथ, ज्योत्सना मैम के साथ, तो सभी लोग बने रहिएगा। ठीक है, वहां पर वो आपके लिए IBPS क्लर्क और जो RRB क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही शानदार सेशन डिस्कस करने वाली है। तो सभी लोग हो जाइए रेडी। लेता हूं आपसे विदा, मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।